अब हम वापस यूरिन थेरेपी पे आते हैं। अब देखा जाए तो इसमें नेगेटिव फीडबैक कहाँ से आया? जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें जल भी लेते हैं, जूस भी लेते हैं और बहुत सारे लिक्विड लेते हैं, और इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में एक इनपुट की तरह है। ये सब जब शरीर इन चीज़ों को पचा लेता है तो बाकी की चीज़ें आउटपुट के रूप में निकल जाती हैं। अब जैसे आउटपुट में पहले है कि शौच, स्टूल जो करता है आदमी, वो निकल जाता है। दूसरा यूरिन। अब देखा जाए तो सुबह का यूरिन, पहला यूरिन जो लोगों ने क्लेम किया है, बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। इसको काफ़ी लोग, लाखों लोग पीते हैं और अपना बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो क्लेम किए गए हैं वो त्वचा के बहुत सारे रोग, लीवर के रोग, कैंसर है, और ये सब चीज़ें इसमें ठीक हो जाती हैं, जैसा कि क्लेम किया गया है। आप YouTube पे इन सबको देख सकते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे शरीर से निकलती है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है लार। ये हमारे खाने को पचाती भी है, सलाइवा इसको बोलते हैं। और रात को जब सोते हैं तो सुबह के टाइम में बहुत सारी लार मुंह के अंदर भरी रहती है। अब पेस्ट करने से पहले अगर 1 गिलास पानी के साथ इस लार को पी लिया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये चूँकि फेंका हुआ चीज़ है, शरीर का रिजेक्ट किया हुआ चीज़ है, इसको हम एज ए इनपुट ले रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक भी हुआ। अब इस लार के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो YouTube पे राजीव दीक्षित के बहुत सारे एपिसोड हैं जिसमें लार के एडवांटेज दिखा है। इसमें उन्होंने बताया कि लार को सुबह सुबह की आँखों में लगा लें तो चश्मे बच्चों के उतर जाते हैं, आदमी का पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है, लीवर इम्प्रूव होने लगता है, कैंसर और किडनी के जैसे रोग भी ठीक होते हैं इसमें। चौथी चीज़ जो है वो पसीना है। ये भी शरीर का एक आउटपुट है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ करते हैं या खेलते हैं तो काफ़ी पसीना शरीर से निकलता है। अब इस पसीने का भी एक गुण है। जब पसीना किसी के शरीर से निकलता है तो वहीं की वहीं वो हवा के साथ एवोपरेट होता है, शरीर की गर्मी और हवा के साथ, और हमारी सांस के अंदर इनहेल होता है। तो एक तरह से ये भी एक फीडबैक हुआ, पर गैस के रूप में फीड हुआ। इसके भी बड़े एडवांटेज है। आपने देखा होगा कि जब लोग खेलते हैं तो उनमें फुर्ती आ जाती है, जोश आता है, और एक तरह से उनमें कुछ करने का मादा आता है और बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद पढ़ाई करने का भी दिल करता है। चौथी चीज़ जो है वो ब्रीथिंग आउट है। ये इसे मैं कह सकता हूँ कि फीडबैक है भी और नहीं भी है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में जाती है, और जब छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन शरीर के बाहर जाती है। पर इसमें क्या है, 90% तक ही बाहर जाती है, 10% स्टिल वो लंग्स में रह जाती है। तो जब दोबारा सांस लेते हैं तो ये एक प्रकार का उस सांस में नेगेटिव फीडबैक हो गया, और उसकी वजह से शरीर स्वस्थ रहता है। ये तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि ये एक रोल प्ले करता है।